नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रीना शाह है और आज हम बात करेंगे आपका पेट स्वस्थ है तो आप पूर्णतः स्वस्थ हैं। अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो आपको परेशानी है। और पेट आपका स्वस्थ नहीं है, अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो इसका पता आपको कैसे चलेगा। अगर आप बार बार बाथरूम जा रहे हैं, पेट आपका साफ नहीं रहता है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, गैस, कब्ज, बहुत सी परेशानियाँ आपको अगर रहती है तो आपका पेट स्वस्थ नहीं है। हाँ, ये और बात है कि हमें लगता है कि हम अभी जवान हैं तो हमारा पेट स्वस्थ है, हमारे को सब कुछ पच जाता है। ऐसा नहीं है। आप अगर अस्वस्थ है तो स्वस्थ करने के लिए खुद थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप एनाटॉमी पढ़ते हैं तो आप पढ़ेंगे कि जो पेट से ही सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो अगर आपका पेट स्वस्थ है तो आप पूर्णतः स्वस्थ हैं। विषमासन, आयुर्वेद में कहा गया है विषमासन। विषमासन क्या होता है? आपका समय नियत नहीं है। आप सुबह 12 बजे नाश्ता खा रहे हैं, 9 बजे भी खा रहे हैं, 10 बजे भी खा रहे हैं, 2 बजे भी खा रहे हैं, 5 बजे भी खा रहे हैं, इवन 12 बजे भी आप अगर भोजन कर रहे हैं तो वह विषमासन है। अगर आप इसे अपने को सुधार में लाना है तो आपको इस सबसे पहले करना पड़ेगा, एक चार्ट बना लीजिए, उसको फॉलो कीजिए। आपको सुबह कितने बजे आपको नाश्ता करना है, कितने बजे आपको दिन का खाना खाना है, कितने बजे आपको रात का भोजन करना है, आप एक समय नियत कर लीजिए और उसी के अनुसार आप चलते रहिए। और कुछ लोग क्या करते हैं, भर पेट खाना खा लेते हैं। और अगर आप मार्केट जा रहे हैं, कुछ अच्छा दिखा आपको खाने के लिए तो आप उसे खाने के लिए आपका मन ललचा जाता है। नहीं, सभी का ललचाता है, लेकिन का मन ललचाता है तो सभी का ललचाता है। लेकिन अगर आपने भोजन कर रखा है तो उसे पचने के लिए कुछ समय दीजिए, उसके बाद आप कुछ और भोजन लीजिए। और अगर आप अच्छा भोजन, अगर आप फल खा रहे हैं तो आप फल ही खाइए, उसके साथ कुछ और मत लीजिए। जैसे कि आप फल के साथ ही फल आपने भी खाए और तुरंत ही आपने चाय पी ली, बिल्कुल गलत है। अगर कॉफ़ी पी रहे हैं या आइसक्रीम खा रहे हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। यह सब आपको पेट के लिए नुकसान देगा। वैसे तो आपको लगता है कि नहीं, हम जो खा रहे हैं पच रहे हैं तो हम तो एकदम स्वस्थ हैं। बिल्कुल नहीं, ये शुरुआत है। धीरे धीरे आपको पता चलेगा, जैसे जैसे आगे आपको परेशानियां उत्पन्न होनी शुरू हो जाएगी। तो अगर आप उसी को यहीं पे रोक लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा नियमित होना पड़ेगा, समय के अनुसार नियमित होना पड़ेगा। ज़रूर कहते हैं जैसा खाया अन्न वैसा हुआ मन। मतलब अगर आप अच्छा खा रहे हैं तो आपको अच्छा ही महसूस होगा। और दूसरा, अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो उससे आपको मानसिक तनाव होगा, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होगा, जिससे आपको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसे आप खुद यहीं पर रोक दीजिए। यह सब आपके खुद के हाथ में है कि आपको अपना शरीर किस तरीके से स्वस्थ करना है। ये आपको कोई दूसरा नहीं करेगा, ये आपको स्वयं करना होगा। और आप अभी एक कदम उठाएंगे तो आपको आगे चल के कोई परेशानी नहीं होगी। आप भोजन कर रहे हैं तो आपको रोटी को पीना चाहिए और पानी को खाना चाहिए। अब आप कहेंगे ये पीजिए और पानी को खाइए। अब आप कहेंगे कि रोटी को कैसे पिया जा सकता है। रोटी को आप तब तक चबाइए जब तक वो आपके मुंह में ही उसकी लुगदी ना बन जाए, और वह आप आधा भोजन तो आपका मुंह में ही पच जाएगा अगर आप उसे बहुत आराम से अच्छे से चबा के खाइए। और पानी को एकदम नहीं कि हाँ, आजकल देख जो क्या है, हम लोग खड़े खड़े ही पानी पी रहे हैं। बॉटल ली, ढक्कन खोला और गड़गड़ गड़गड़ करके पानी पी लिया, बिल्कुल गलत है। ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान देता है। कहीं पे आराम से बैठिए, उसके बाद पानी पीजिए। और पानी को एकदम से लगातार नहीं पीना चाहिए। पानी को आपको सिप सिप करके पीना चाहिए, थोड़ा आराम आराम से पानी को पीना चाहिए। तो अगर आपको अपने पेट को स्वस्थ रखना है तो भोजन को पचने का समय दीजिए। और अभी आपने कुछ खाया है तो जस्ट कुछ और मत लीजिए, उसे पचने दीजिए, उसके बाद आप कुछ और ले सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। नमस्कार।